बता दें कि चकराता क्षेत्र के सामाजिक कार्य में सदा आगे रहने वाले एवं 2022 में चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके क्षेत्र पंचायत सदस्य कस्बा के कुलदीप सिंह चौहान ने आज विकास नगर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में कुलदीप सिंह चौहान ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। श्री कुलदीप सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा परिवार और संघ परिवार से उनका पुराना नाता रहा है, उसमें भी श्री प्रकाश पंत, श्री हरबंश कपूर, श्री नरेश बंसल, रामशरण नौटियाल शामिल हैं। 2022 में श्री रामशरण नौटियाल जी के विरुद्ध जाना व पार्टी के विरोध में जाना अपनी एक भूल थी। श्री कुलदीप सिंह चौहान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चकराता से भाजपा लीड करेगी। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद औथाण की ये रिपोर्ट। सरकार का जो कॉम्बिनेशन है और उसका फायदा पूरे चकराता विधानसभा को मिलना है, उस विषय में एक वार्ता रखी गई है। और 2022 में जो मेरे द्वारा एक एक्सीडेंटल मैं कहूँगा कि चुनाव लड़ा गया, उसको मैं शारीरिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ। और श्री रामशरण नौटियाल जी हमारे नेता है और आने वाले समय में उनके नेतृत्व में चकराता विधानसभा में बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रयासरत है। और 2027 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जो है वहाँ पर परचम लहराना है और उनको विजय वहाँ से दिलाना है, तो निश्चित रूप से श्री रामशरण नौटियाल जी के नेतृत्व में हम लोग जो है आने वाले 2027 में ही नहीं बल्कि 2024 में भी इस 2024 से चुनाव होने हैं, उसमें निश्चित रूप से बड़ा दिलाएंगे और 2027 में उनको जरूर वहाँ से एक जो मिथक है उसको तोड़ करके उनको विधायक बनाकर वहाँ से भेजेंगे। कुछ योजनाएं हाँ, निश्चित रूप से श्री रामशरण नौटियाल जी के नेतृत्व में और उनके समर्थक, उनके आशीर्वाद से और हम सब लोग के सहयोग से, तमाम सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से पहली बार ऐसा हुआ है कि चकराता विधानसभा के अंतर्गत में NHI के जिन लोगों ने आज तक किसी नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि पूर्व में इतने बड़े मंत्री यहाँ से रहे चकराता से, परंतु किसी ने इस प्रकार ध्यान नहीं दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तकरीबन 32 करोड़ एक जो लक्ष्य से और कष्टा किलोमीटर 1 से 32 तक जो है NHI से पैसा आया है। और एक सैया मोटर मार्ग जो है उसमें भी NHI 4 करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा है और एक अटाल मिनस मोटर मार्ग जिसमें भी 600 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने भेजा है। तो पहली बार 8000 करोड़ रुपया जो उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार है चाहे श्री माननीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से मिल रहा है, उसका भरपूर फायदा चकराता विधानसभा को भी मिल रहा है। और निश्चित रूप से देखिए हम लोग, मैं फिर बार कह रहा हूँ कि श्री रामशरण नौटियाल जी से मेरा बहुत पारिवारिक संबंध है, उनसे राजनीतिक संबंध मैं रखना चाहता भी नहीं हूँ, उनसे मेरा बहुत पारिवारिक और पूर्व से संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध उनसे है। तो उनके संबंधों का फायदा निश्चित रूप से जौनसार बावरों को इस बार होगा और जो पूर्व में कार्य नहीं हुए तो निश्चित रूप से इस बार होंगे। नगर से नरेंद्र नगर पट्टी दोगी के ग्रामीणों ने अपनी लंबित समस्याओं के लिए किया प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के पट्टी दोगी क्षेत्र की जनता को राज्य बनने के 21 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। आज नरेंद्र नगर विधानसभा पट्टी दोगी क्षेत्र के 27 ग्राम पंचायतों की वर्षों से लंबित ज्वलंत समस्याओं को लेकर क्षेत्र के युवाओं ने सांकेतिक प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी। नरेंद्र नगर से हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल की ये रिपोर्ट। टूट गई विकास की डोरी, विकास के नाम पे हो रही चोरी, टूट गई विकास की डोरी, विकास के नाम पे हो रही चोरी। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। बाउटी दादी पट्टी दोगी संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास के नाम पे हो रही चोरी, टूट गई विकास की डोरी, विकास के नाम पे हो रही चोरी, टूट गई विकास की डोरी, विकास के नाम पे हो रही चोरी। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। बाउटी दादी पट्टी दोगी संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त मैं पट्टी दोगी का केंद्रीय स्तर गुल्लर में मौजूद हूँ और गुल्लर में मौजूद होने का मेरा कारण है कि यहाँ पर पट्टी दोगी विकास संघर्ष समिति जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के जिसका गठन हुआ है, आज यहाँ पर बैठक थी और इनके मुख्य मुद्दे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को लेकर के और नेटवर्क को लेकर के। इनका कहना है कि क्षेत्र में बिल्कुल नेटवर्क ध्वस्त है और इस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे कि बाउटी देवी जो करीब जो है माने 30 साल जिस इंटर कॉलेज को खुले हुए हो गए, उसमें गणित का विषय आज तक नहीं हो पाया, लोग थक गए हैं आंदोलन करके। तो जब एक गणित का विषय वहाँ नहीं खुल पाया अभी तक, तो बाकी चीज़ों की बात तो बहुत दूर की है।
लेकिन फिर भी इनका कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार को जगाएंगे। इसी गुल्लर घाटी में जो आंदोलन का केंद्र पिछले कई वर्षों भी रहा है, इसी को आंदोलन का केंद्र बनाएंगे। देखते हैं सरकार इनकी बात सुनती है अथवा ये अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल भी यही मई जून जुलाई के टाइम पे हमने क्षेत्र में नेटवर्क को लेके, जल संकट को लेकर के, अस्पतालों में जो व्यवस्था बिल्कुल बुरी कदर फेल हो रखी है उसको लेकर के हमने धरना दिया था 11 दिन का और 3 दिन का, और सरकार के हर विभागों से हमने पत्राचार किया था। उसके बावजूद क्षेत्र में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। ये केवल नेता चुनाव के टाइम पे इन मुद्दों को लेकर के अपना मुद्दा बना के चुनावी रोटियां सेकते हैं, लेकिन चुनाव निपटने के बाद 5 साल बाद इनको फिर जनता की याद आती है। आज भी जोगीपट्टी कई वर्षों से इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है।